आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं। कंपनी अकाउंट का ही सम है। कंपनी अकाउंट में जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। इफेक्टिव कैपिटल ज्यादातर इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन देता है और नीचे एक सजेस्टेड आंसर में लिख देता है कि अगर आपका आंसर अलग होगा या फिर अगर एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो क्या आपका आंसर अलग होगा। ऑब्वियसली कंपनी डिफर करता है, तो यहां पर इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए अलग बनता है और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए अलग बनता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो उसके लिए तो प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल समझ लीजिए, लेकिन नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कंपनी आपको बोले, सॉरी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि अगर आपका आंसर, क्वेश्चन दिया रहा है और नीचे एक लाइन लिखा रहा है कि अगर आपका आंसर अलग होगा क्या, ये अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपके साथ थोड़ा खेलेगा और देखना चाहेगा कि आपके अंदर में कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट लेट। इस तरीके से हम लोग लाइन टान देंगे। ठीक है, और यहां पर हमारा आंसर ये लिखेंगे, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग कोई भी इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है कि लायबिलिटी माइनस एसेट, या फिर इसको उल्टा कर लो ना, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो आता है वो हमारा कैपिटल होता है। तो सेम हम लोग को यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम बाद में लिखाएंगे। पहले फॉर्मेट लिख लीजिए, फॉर्मेट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, देखो कंपनी के पास क्या होता है, शेयर होता है। शेयर ऑथराइज शेयर होता है, इशूड शेयर होता है, और सब्सक्राइब शेयर होता है, पेड अप शेयर होता है। कौन सा हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे पेड अप शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल अकाउंट, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर किसका किसका लेंगे, अगर उसके पास प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर का जो भी पैसा होगा वो लिख लेंगे। दोनों में अगर उसके पास इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर का भी लेंगे पैसा। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है, आपको समझ में आई। पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, ऑथराइज नहीं लेंगे, ना ही हम लोग इशूड लेंगे, ना ही सब्सक्राइब लेंगे। हो सकता है कि कुछ पब्लिक ने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन पूरे पैसे अभी तक दिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेड अप लेंगे, जहां तक पैसे मिले वहां तक लेंगे। उसके बाद ऑल रिजर्व, मेरे पास जितने रिजर्व हैं उन सब रिजर्व को लेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ करके, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व सिर्फ एक हवा है, हवा मिठाई होता था ना, वो सिर्फ वही है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ करके बाद बाकी सभी रिजर्व को हम लोग इसमें काउंट करेंगे। जो चीज नहीं काउंट करना है उसके लिए हम अलग से लिखवा देंगे आपको, नहीं तो आप कैलकुलेशन के साथ साथ लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। कंपनी के पास अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर भी हम लोग लेंगे, क्योंकि डिवेंचर भी हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इसके साथ पब्लिक डिपॉजिट, कभी कभी डायरेक्टली हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, तो वो भी हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, 35%। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ज्यादा
स्ट्रेस मत लो। ये क्लियर है यहां तक? ये क्या है? ये हमारा लायबिलिटीज है, ये हमारा लायबिलिटी है। अब एसेट साइड में आने से पहले इसको ऐड कर लो जो भी आएगा आपका। ओके, एसेट साइड में हम लोग क्या क्या लेंगे? एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा ये बताओ कि नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही बैंक वाला है और आप इन्वेस्ट करके रखे हो, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है या आप इन्वेस्ट किए हो, तो क्या होगा? ट्रेडिंग पीएल कस्टमर को देना आपके लिए तो इन्वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यानी कि इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, नील। ठीक। दूसरा चीज, पीएल अकाउंट का बैलेंस। पीएल अकाउंट का बैलेंस जो होता है, डेबिट बैलेंस, वो कहां जाता है? एसेट्स में ही जाता है। तो ये लेस करने के बाद में हमारे पास जो भी आएगा वो होगा हमारा इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कंपनी। वो एक मिनट, इसको माइनस करना है, इसको नहीं करना। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कंपनी, इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, तो आई होप इफेक्टिव कैपिटल का आपका जो डायग्राम है वो समझ में आया होगा। ठीक है।